हाँ बच्चों, आज मैं आपको फिजिक्स आज मैं फिजिक्स का आपको एक चैप्टर बताऊंगा तो आपने पढ़ा होगा, लाइट वाला चैप्टर, उसमें मिरर वगैरह है। तो मिरर कौन कौन से मिरर होते हैं, कैसे कैसे मिरर होते हैं, तो दोनों मैं आज आपको बताऊंगा। तो जैसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से मिरर होते हैं। तो अभी तक हमने दो टाइप के मिरर पढ़े। एक हमारा होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये तो आपने अभी तक बुक में पढ़ ही लिया होगा कि कौन सा कॉन्वेक्स मिरर होता है, कौन सा कॉनकेव मिरर होता है। पर थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो एक चीज आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि मैंने ऐसे बनाया, तो इसमें जिस तरफ अगर जो उठा हुआ हिस्सा होता है, यानी जैसे कि कोई बर्तन है, अगर वो काफी जो उसका उठा हुआ, जैसे कटोरा है, कटोरे का जो पिछला हिस्सा होता है उठा हुआ हिस्सा, तो जैसे इसमें जो उठा हुआ हिस्सा है, अगर यहाँ पे पॉलिश है, इसमें ऐसे लाइन दिखाएंगे, इसको मतलब होता है पॉलिश। तो अगर ये इस तरफ पॉलिश है तो यानी कि इधर का हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, मतलब वो रिफ्लेक्टिंग है, मतलब वहां से रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो यानी कि अगर उठे हुए हिस्से पर पॉलिश है तो इसका मतलब वो कॉनकेव होगा, तो इसको हम कहेंगे कॉनकेव। और अगर इसी चीज में उल्टा कर दें कि हम बनाए ऐसे ही, लेकिन अगर हम पॉलिश अंदर की साइड कर दें तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। ठीक है, ये चीज दोस्तों याद रखना कि अगर पॉलिश हमारी उठे हुए हिस्से पे है तो वो कॉनकेव होगा, और अगर पॉलिश हमारी अंदर के हिस्से पे है तो वो कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, इतना अगर आप पता कर गए कि कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव है तो बहुत आसानी से हम इसे कर सकते हैं। तो ये बात होगी। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ठीक है, और फोकल लेंथ क्या होती है, सब चीजें आपको बताता हूं मैं। जैसे कि मैंने एक कॉनकेव मिरर ले लिया, ये मैंने एक कॉनकेव मिरर ले लिया। तो देखिए, जैसे मैंने कॉनकेव मिरर जब लिया, ऐसे बनाया मैंने, तो इसके बिल्कुल सेंटर पे, इसके बिल्कुल बीचों बीच मैंने एक लाइन ले ली, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको जो है क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद क्या होता है कि यहां पर हमने पॉलिश कर दी, और जब कोई लाइट है, मतलब मान लो कोई लाइट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस यहां से जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस होती है इस सेंटर से, ठीक है, इस सेंटर से यानी इस कोन से जो डिस्टेंस होती है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। तो इस वस्तु से और यहाँ तक की जो दूरी होगी, यानी जो डिस्टेंस होगी, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या वस्तु की दूरी। तो इसको हम लोग दिखाते हैं यू से, और ये हमेशा माइनस में होती है। ठीक है, तो बाद में आपको बताऊंगा कि साइन माइनस में होता है। इस तरफ की यानी कि जो भी इस तरफ की चीजें होंगी वो माइनस में होगी, और जो पॉलिश के उस तरफ की चीजें होंगी वो सब प्लस में होगी। तो ये हो गया माइनस में। तो बच्चों देखिए, अब जो है जब ये डिस्टेंस हमको पता चल गई कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सेंटर से डिस्टेंस होती है ये हमारी माइनस में होती है, और उसको माइनस यू लिखते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, ये हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या वस्तु की जो दूरी होती है वो क्या हो गई, मिरर से हो गई, ये होती है माइनस में यू। ये जरूर याद रखिएगा। अच्छा, अब ये अगर आपको पता चल गई तो यू पता चलेगा कि यू क्या होता है, वो होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अब देखिए मैं आपको बताता हूं मिरर डिस्टेंस, वो इमेज डिस्टेंस क्या होती है। अब मान लीजिए था आपका ऑब्जेक्ट, और क्या हुआ कि हमारा जो इसकी जो वो इमेज होती है, इमेज मान लीजिए आपकी बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसी की इमेज यहाँ बन रही है
तो इमेज की जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस, इसको हम लोग कहते हैं v, और ये भी माइनस में होती है। किसमें? कॉन्केव मिरर में। तो कॉन्केव मिरर में दोनों ही चीजें माइनस में होंगी, एक आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एक इमेज की डिस्टेंस। तो इसको बोलते हैं इमेज, और हिंदी में क्या है, ये होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी। तो इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हमारी कितनी है? माइनस में v। ये हमेशा क्वेश्चन में माइनस में नहीं दिया जाता है, क्वेश्चन में हमेशा ये दे देंगे कि इमेज की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर या 20 मीटर है, वो हमें अपने आप से माइनस में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये माइनस v हो गया। दो चीजें समझ में आ गई, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एक इमेज डिस्टेंस। अब जो तीसरी है वो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ या फोकस क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। तो ये समझ में आ गई। अब हम आते हैं फोकल लेंथ या फोकस क्या होता है। देखिए, इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा। जैसे अगर ये हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो ऐसे है, तो अगर हमारी ऑब्जेक्ट हमारा ये है और यहां से हमारी कोई लाइट आती है और वो एकदम बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी समांतर जाती है, ऐसे अगर ये समांतर जा रही है एकदम या पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये जब वहां से जब टकराएगी मिरर पे और मिरर से टकराने के बाद जब ये आगे जा नहीं पाएगी, ये मुड़ जाएगी, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जैसे ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये जिस जगह से प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी, यहां से कट करेगी, तो जिस जगह पे कट करेगी उसको बोलते हैं फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। उसको एफ से दिखाते हैं। और जो ये डिस्टेंस होती है, ये फोकस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है यहां से सेंटर से, इसको हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं। स्मॉल एफ से दिखाते हैं, इसको कहते हैं फोकल लेंथ। यानी फोकस पॉइंट से तो सेंटर की जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ होगी, उसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। और फोकस पॉइंट को कैपिटल एफ से दिखा सकते हैं। तो अगर आपको ये फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस अगर आपको पता चल गई, तो फिर आप क्वेश्चंस को यानी इसके न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसलिए इनफैक्ट आप वीडियोस को बार बार पास करके जरूर देखिएगा कि मैं किस चीज को कहां पे कैसे बता रहा हूं। और एक चीज याद रखिएगा, कॉन्केव मिरर में हमेशा इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ तीनों माइनस में होती है। तो ये भी आपकी किस में होगी? माइनस में होगी। ठीक है, क्वेश्चन में कभी भी आपको ये माइनस में नहीं देंगे। क्वेश्चन में जब भी बोलेंगे 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बोलेंगे, लेकिन आपको हमेशा वो अगर कॉन्केव मिरर है तो माइनस में ही देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको, तो यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने देखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी वस्तु की दूरी, ये कितनी हो गई? इसको कहते हैं माइनस में u। और इमेज डिस्टेंस ये कितनी हो गई? माइनस में v। और फोकल लेंथ यानी फोकस की दूरी, ये कितनी हो गई? f, ये भी माइनस में। तो ये तीनों चीजें कॉन्केव मिरर, याद रखिएगा, कॉन्केव मिरर में ये सब तीनों माइनस में होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ लीजिएगा। और बात रही प्रिंसिपल एक्सिस की, तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारा हमेशा इस हमारे मिरर के बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाता है। इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, सेंटर ऑफ द पी फॉर पोल। तो ये जो पोल पॉइंट होता है यानी इसका बिल्कुल सेंटर बीच का, तो वहां से जाता है। ठीक है, एक चीज में और आती मैं आपको बता देता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम और लगता है, 1 मिनट का और बता देता हूं मैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, या हिंदी में कहते हैं इसको वक्रता त्रिज्या। ठीक है, जैसे ये कोई कर्व है, तो जब भी आप सर्किल बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? एक सेंटर लेते हैं और इसकी एक रेडियस होती है, तो उस रेडियस को हम r मान लेते हैं, और ये जो सेंटर होता है उसको हम c मान लेते हैं। तो जब ये कर्व बनाया जाता है तो इसका एक सेंटर होगा कहीं ना कहीं, तो सेंटर हमारा c हो गया, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। कर्वेचर मतलब ये जो कर्व बना हुआ है। ठीक, तो सेंटर, इस कर्व का जो सेंटर है वो यहां से इसको ऐसे बनाया गया होगा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये c हो गया। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, मैं थोड़ा इसको बता देता हूं। अब देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो यहां से तक जो डिस्टेंस होती है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं r। ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। मैं लिखता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर, या हिंदी में इसको वक्रता त्रिज्या ही बोलते हैं। ये हमारा होगा r। ठीक है, ये भी हमारा माइनस में होगा। और इसका एक फार्मूला भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं।
चलिए इतना हो गया तो मैं फॉर्मूला बता ही देता हूं। तो देखिए अब जैसे ये जो R है, ये R हमारा होता है फोकस पॉइंट के डबल। अगर आपको फोकल लेंथ पता है तो अगर आप इसका डबल कर देंगे तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया। दूसरा होता है फोकल लेंथ यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस फॉर्मूले से आप अगर कोई भी दो चीजें आपको पता है, मान लीजिए इमेज डिस्टेंस पता है और फोकल लेंथ पता है, तो आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले का भी काफी यूज होता है। अगले वीडियो में मैं आपको इसका कैलकुलेशन और इसके क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, अभी आप इतना मेरे समझिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।